बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया। जी अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ जनाब। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं हस्ब साबिक़ जनाब एम.एस. अतर कुरैशी साहब, जो कि बड़े दबंग तजज़िये करते हैं हमारे प्रोग्राम में। आज हम इनसे 3 सवाल करेंगे, 3 डिफरेंट मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और इनसे इनकी राय लेंगे। सबसे पहला जो मौजू है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बिजली का बहुत बड़ा ब्लैक डाउन हुआ था, पावर फेलियर, जिसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत ने चंद अफसरों पर डाल के उनको मुअत्तल करके अपनी जान छुड़ा ली है। और इसी पावर फेलियर को लेकर सोशल मीडिया पर एक मनफी प्रोपेगेंडा का एक तूफान आया हुआ था। कोई कहता था इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई है, कोई कहता था फौज आ गई है, कोई कुछ तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर घूमती रही। लेकिन आखिरकार इस चीज़ का ये एंड ये हुआ कि ये वाकई पावर फेलियर एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। दूसरा जो हमारा मौजू है वो ये है कि पीडीएम आज मालाकंड के शहर बटखेला में जलसा कर रही है, जिसमें बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अमीर मकाम जो है वो शिरकत करेंगे, क्योंकि मरियम नवाज चंद ज़ाती वजूहात की बिना पर इस जलसे में शिरकत नहीं कर रही। और तीसरा और सबसे अहम टॉपिक जो कि कुरैशी साहब से रिलेटेड है, वो हम उस पर बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है जो मेरी हुकूमत और फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करेगा उसका इलाज होगा और उसको इलाज की ज़रूरत है। तो आज हम कुरैशी साहब से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना तबंग तज्ज़िया कीजिए और आपको और हमें अच्छी मुफीद मालूमात से आगाह कीजिए। जी सर। तो हम शुरू कहाँ से? पावर फेलियर से शुरू करें ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम फारूक डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। आप पावर प्रोजेक्ट से शुरू कराना चाहते हैं? जी, पावर फेलियर से। पावर फेलियर से मैं ये चाहता हूँ कि आप पीडीएम से शुरू करें। पावर फेलियर देखें, ये टेक्निकली खराबी थी जो कि कहीं भी हो सकती है, किसी जगह भी हो सकती है, किसी भी हुकूमत के दौरान हो सकती है। इसमें हुकूमत को दोष देना और जो लोगों ने तरह तरह के जनाब अली सोशल मीडिया पे चुटकुले छोड़े, वो चुटकुले थे दरअसल। अच्छा, हुकूमत के अपने लोगों ने भी कुछ चुटकुले छोड़े ना उसमें। वो तो मशहूर है आपके जो। हाँ, वो चुटकुले थे सारे। वो जिसे कहते हैं ना कि अगर बंदर को जनाब अली वो मिल जाए, क्या नाम है, डुगडुगी, तो क्या करेगा? तो वो डुगडुगी बजाते रहे लोग, वो ये हो गया, फला हो गया, चुनेगा। लेकिन सबसे अहम बात जो थी, जो काबिल गौर बात है, वो काबिल सताइश बात है कि देखें, रात के 11:41 से लेके 39 से लेके सुबह 7:58 तक जी जो पूरा मुल्क हमारा तारीकी में डूबा रहा। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और एक ऐसा, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का हमारे मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा करम, उसका बड़ा एहसान है। और हमारे जो इदारे हैं, खास तौर से हमारे डिफेंस के जो इदारे हैं, हमारे जो हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, जो सिक्योरिटी मुल्क की जिनके हाथ में है, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। वो एक्टिव रहे और ऐसा नहीं हुआ कि जैसा कि पिछले दिनों जो मुल्क के जिस खित्ते के ऊपर इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे सिविलाइज कंट्री अमेरिका, वहां कुछ देर के लिए पावर फेलियर हुआ था, तो उसके बाद वहां क्या शुरू हुआ था? जी जी, बहुत तबाही की थी, तबाही मच गई थी पावर फेलियर के अंदर। जी जी। तो जबकि वो तो सिर्फ 70% और 60% जो है ना पावर फेलियर था, इससे भी कम था। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो 80% पावर फेलियर हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पावर फेलियर की वजह से कोई सानिया नहीं हुआ, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ और पीसफुल अंदाज के अंदर जो है ये पावर फेलियर जो है वो गुजर गया। तो ये हम जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियां उनको क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पे तरह तरह के महानपति के कुनबे के लोगों ने जनाब अली अपने छोड़ने शुरू कर दिए थे मैसेजेस और अफवाहें, लेकिन ना उन्होंने कान धरा। और अवाम भी इस बात के ऊपर जो है काबिल मुबारक बात है कि उन्होंने सब्र और सुकून से जो है इस टाइम को गुजारा और जिसे कहते हैं ना वो बेचैनी का शिकार होकर बाहर नहीं निकले, उस आराम और सुकून से उन्होंने अपना वक्त गुजारा। और ये कुछ खुदा की कुदरत भी थी ऐसी कि मौसम भी ऐसा था कि लोगों ने बाहर निकलने को जो है ना वो से बेहतर ये समझा कि घर के अंदर रह के हम जो है ना वो इस फेलियर का इंतजार करें कि क्या वजूहत थी जो हकीकत
सामने आई, वो हुकूमत के इदारों ने भी बयान की और दूसरे लोगों ने भी बयान की, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता एक टरबाइन फेल होती है तो उसका सब्स्टिट्यूट दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पेश आई है, सबसे ज्यादा जो मुश्किलात का शिकार हुए हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जो थे, जो इमरजेंसीज में थे हॉस्पिटल। देखिए एयरपोर्ट तो फिर भी आदमी सफर कर रहा है ना, वहाँ हॉस्पिटल्स में बीमार होते हैं, मरीज होते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा वहां पर दिक्कत हुई है। और एयरपोर्ट्स वगैरह और जो हमारे सिविल एविएशन का आपको पता है कि कितना हसास मामला होता है। हमारे मुल्क की फिजाओं में जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर उनको आप वो रूट की निशानदेही नहीं करेंगे तो वो तो कोई ना कोई हादसा। लेकिन वहाँ यूपीएस सिस्टम वगैरह ये सारे मौजूद थे, इस पर उन्होंने अपना काम चलाया। मैंने जो किया उनको, जी मैंने जो काम चलाया, न्यूज देखी है उसमें यही है कि उन्होंने सबसे पहले सिविल एविएशन को बिजली फराहम की है, उसके बाद फिर वो दूसरे वो तो की है उन्होंने, ठीक है, लेकिन वहाँ पर उनके पास अपना बैकअप सिस्टम था जो अपना पर्सनल, उस पर उन्होंने काम किया। तो ठीक है, ये हुकूमत का, मैं हुकूमत को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन ये कि ऐसे मामला होने नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये समझ रहा हूँ मुस्लिम लीग नून क्यों सियासत कर रही है इस पावर फेलियर पर? उनको क्या मसला है? देखिए बात सियासत करें, ये क्या है, ये कोई बात है? पावर फेलियर पे उन्होंने सारा इल्जाम इमरान खान साहब पे डाल दिया, उनकी हुकूमत पे डाल दिया, और कहते हैं जी ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस है। और एक और बात, ये जितने भी बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं ये इमरान खान साहब की हुकूमत में ही हो रहे हैं। वो ये तो हो रहे हैं, वो तो बात फैक्ट है ना, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो फैक्ट है कि हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हुकूमत का कंट्रोल इदारों पर नहीं है। मेरा तो जहां तक आइडिया है कि ये कोई करवा रहा है। अगर करवा भी रहा है तो देखिए, अब आप पिछली हुकूमतों को दोष नहीं दे सकते, और अगर कोई करवा भी रहा है तो ये हुकूमत इनको संभालने में 2.5 साल गुजर गया, अब तक इनकी जो है हुकूमत की जो है रिट जो है वो इदारों पर मजबूत और मुस्तहकम नहीं हुई, इसलिए फेलियर हो रहे हैं, इसलिए कत्ल हो रहे हैं, इसलिए जनाब पता ही चल रहा कौन कब किसको कत्ल कर देता है। और वो अभी तक क्या हुआ उसका केस का, बच्चे का जो जिसको पुलिस वालों ने मारा था। आज शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आज जीआईटी की जो रिपोर्ट आ जाएगी। काय की जीआईटी? मंडे को किस बात की जीआईटी? सर इसके इन्वेस्टिगेशन तो होनी है ना। आप एक तरफ ना देखें ना, आप दूसरी तरफ भी देखें ना। एक 19 साल का लड़का इंतहाई स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा है, जिसकी एज भी नहीं है गाड़ी चलाने की, और वो गाड़ी चला रहा है। किसने कहा कि 19 साल वाले की एज नहीं है गाड़ी चलाने की? सर पाकिस्तान में अभी 18 साल था, लेकिन जिस हिसाब से वो गाड़ी चला रहा था अल्लाह से जरा साहब करें, आप छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए दोनों तरफ देखिए, आप ये देखिए, आप पुलिस को भी देखें, पुलिस वाले भी बेचारे जो है ना बड़े शहीद होते हैं, उनको भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनकी ड्यूटी होती है, सारी रात वो अपनी नौकरी करते हैं। ठीक है, सारा मोरल इल्जाम आप पुलिस पे भी न डालें। फारूक साहब अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। आज क्या खा के बैठे हैं? सर अभी तो मैंने लंच भी नहीं किया। तो अब इसीलिए आपसे बात नहीं हो रही। नहीं ये आप पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जिसको दिल चाहे शहीद कर दे। नहीं, ये कमाल कर रहे हैं। अगर सड़कों पे हमारे मुहाफिज शहीद हो रहे हैं तो वो आगे लोग पब्लिक के गोलियां मारनी शुरू कर दें। इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है ना, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये बात कही कैसे है सर? देखिए कोई बात है, कोई सर तुक होता है, कोई बात का कोई सरफेर होता है। इन्वेस्टिगेशन तो इसका मतलब रिपोर्ट तो है ना, रिपोर्ट वाले का बेटर है। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि जी पुलिस वाले भी तो जनाब, सर उनका भी तो जिक्र करना चाहिए ना। किस बात पे जिक्र करें उनका? वो भी तो बेचारे शहीद, उनको तमगे नहीं मिलते, उनको सब कुछ नहीं मिलता, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं देती। बीवी बच्चे हैं, उनको फैसिलिटीज गवर्नमेंट सारी चीजें प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, वो हम उनको सराहते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, उनको कंडम नहीं कर रहे हैं, हमको सराहते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनको तमगे भी मिलते हैं। हमारे सरहदों पे जवान शहीद होते हैं, हम उनको उनकी तदफीन के ऊपर जनाबी सलामी दी जाती है। पाकिस्तान में आपने जो ये बात कही ना, आपने जो ये बात कही कि जी वो भी तो शहीद, इसका मतलब आपका जो मतलब बात का मैंने निकाला वो ये है कि जनाब अली ओ अच्छा वो शहीद हुए थे, चलो वो भी बात नहीं। मैं इस चीज का तो नहीं मैं कह रहा था कि अगर वो शहीद हो रहे हैं तो उनको लाइसेंस। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जो दानिस्ता जानते बूझते, देखिए एक हादसा होता है, एक आपने टारगेट किलिंग की है, ये टारगेट किलिंग की है, चीजें सामने आ चुकी है, आदमी गिरफ्तार हो गए, अब उसका क्या हुआ? अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज रिपोर्ट आबिद के केस का क्या हुआ? वो तो अभी सजा पाएगा मुजरिम जो है। पाएगा कब? वो अदालत ने फैसला करना ना सर। हमारा अदालती निजाम पता है आपको, जैसा है वो विसाखी के सहारे चलता है, जैसे चल रहा है उसका आप वही तो सारी बात है। मैं जो शुरू से कहता आ रहा हूं कि हमारे तमाम सिस्टम बहुत बोसीदा है। वो नहीं, बोसीदा नहीं है सर, कानून बना हुआ है, कानून पर अमल दरामद नहीं करने दिया जाता, ना कराया जाता। दो बातें, ना ही करने दिया जाता है अगर कोई करना चाहता है। अब आप बताइए, पिछले दिनों शाहिद खान अब्बासी साहब कहाँ गए थे, कहाँ घूम कर आए? वो अमेरिका गए थे। क्यों गए थे? उसके बाद यूके भी गए थे। क्यों गए थे? और वो
किस, जब आपका ECL के अंदर नाम मौजूद है, आप वांटेड हैं, आपके ऊपर केस दिलवा दिया गया ना नाम। नहीं, वही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप वांटेड हैं, आपका ECL में नाम मौजूद है, आपको पेशे, आप किस मकसद के तहत आपको बाहर भेजा गया? सर, किसने नाम निकलवाया? नहीं, मुझे बताइए किसने नाम निकलवाया? गवर्नमेंट ने निकलवाया। जब गवर्नमेंट को अपने मफाद नजर आते हैं तो जनाब जिसको नहीं चाहती है प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम कहां से है? ये है कि इमरान खान साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो तो चाहते हैं कि मैं मामला, इमरान साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो इमरान खान ने जिम्मेदारी क्यों संभाली? वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस सीट पे आप बैठे, आस्ता आप ये नहीं कह सकते आप हमेशा थूक के चाटते रहे नियाजी साहब, वही काम आप कर रहे हैं। आपने कहा मैं नहीं जाऊंगा, उस गरीबों को बेचारों को जनाब अली आपने मजबूर किया, फिर आप चले गए चाटने के लिए। वहां जाके आपने क्या किया बताइए? जाके वहां जाके क्या किया जाके वहां पर आपने? कोई बिजनेस मीटिंग की होगी। वहां जाकर आपने कौम को बेवकूफ बनाया, कौम को आपने धोखा दिया। जब आपको पता ही नहीं था कि उनके मुतालबात क्या हैं, आपके बुजुर्ग जाते रहे, जब मुतालबात तय करके आ गए सारे मामलों तक, आपने वहां जाके क्या किया? 10 करोड़ रुपए दिए हैं उनको, 1-1 करोड़ रुपए। ये इंसानी कीमत 10 करोड़ रुपए वो अपने हिसाब से दिए हैं पैसे। ये आप पैसों में तोड़ रहे हैं इंसानी जान। जी बस ऐसे ही है। ये तो आप जुल्म कर रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ। आप पाकिस्तान की आवाम को, गरीब आवाम को उनका हक दिलाने के लिए निकले थे, उनका हक दिलाए ना। हाँ, दूसरी बात है, और महंगाई को खत्म करें आप। फिर आपने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए, नहीं दूसरा, फिर आपने बिजली के पैसे बढ़ा, क्या कर रहे हो यार? दूसरा एक और क्वेश्चन कीजिए ना इमरान खान से, मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। आज मेरी तरफ से आप क्वेश्चन कीजिए। जी, इमरान खान साहब ने हर जलसे में, जो इनका लाहौर का जलसा हुआ था 2014 में, जिसमें वो पूरी दुनिया में इसको पब्लिसिटी किया गया, वो बहुत बड़ा जलसा हो गया जी, बहुत बड़ा जलसा हो गया। उस जलसे से लेकर और आखिरी जो इनका इंतखाबी जलसा है, ये एक लफ्ज लाजमी बोलते हैं। आप बताइए क्या बोलते हैं? आप भी बड़े खैर खां हैं इमरान खान नियाज़ी के, मैं उनको सुनता बड़ा पसंद करते हैं। मैं ऐसे लोगों को, सर आप हर प्रोग्राम में इमरान खान नियाज़ी का जिक्र करना बहुत जरूरी समझते हैं। बात के अंदर आप उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपकी मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जिनकी हर प्रोग्राम में मौजूद, जिन्हें कुरान पूरा पढ़ना नहीं आता हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे अटक जाते हैं। आप ये तो बताइए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे अटक जाते हैं। कहते सिरातल मुस्तकीम जिस दिन इन्होंने पढ़ लिया तो इस सिरातल मुस्तकीम पे आ जाएंगे। नहीं, आप सिर्फ ये बताइए कि ये अपने हर जलसे में क्या कहते थे? ये हर जलसे में ये बात कहते थे कि पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। हम जब हुकूमत में आएंगे हम ये फर्क खत्म कर देंगे। तो आज क्वेश्चन कीजिए, 3 साल होने वाले हैं, इन्होंने फर्क खत्म किया। तो हाँ, वो फर्क खत्म किया ना इन्होंने जी। गरीबों को ढाबे ढा दिए सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर। जहाँ जो लोग थे गरीब, जिन्होंने अपने 25-25 साल 30 साल की मेहनत की कमाई से छोटे-छोटे अपने दरबे बनाए थे, घर बनाए थे, उनको मिसवार कर दिया गया और अपने महल को रेगुलाइज करा दिया। और अभी एक फिर बयान दे देते हैं कि आज मैं एनआरओ दे दूं तो मैं तमाम मुश्किलों से आजाद हो जाऊंगा। ये क्या इस बात का आप किस मुश्किल में हैं? आप तो याशी कर रहे हैं जनाब। किसी मुश्किल में आप तो याशी कर रहे हैं। आप किस मुश्किल में? मुश्किल में तो आवाम है। आप एनआरओ जिनके ऊपर आप आजाद की तरह मुसल्लत हो गए हो, जिनके ऊपर आप आजाद की तरह मुसल्लत हो गए। मसला ये है कि बात ये है, देखिए चाहिए बात सुने, देखिए पावर फेलियर हुआ और पावर फेलियर खत्म हो गया। अब आप आ जाइए, वो ये कुछ नहीं कर सकते ना, ये पहले अहल थे, चले अब अहल है। आज पीडीएम आपको पता है जलसा कर रही है मालाकंड के शहर बटखेला, वहाँ पे एक जफर पार्क है बड़ा मशहूर। जी, जहाँ पर मौलाना सूफी मोहम्मद अपनी वो करते होते थे, आपको याद होगा एक अर्सा पहले, तहरीक निफाज़ शरीयत वाले। आज ये वहीं पे अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो भी इस जलसे में हो गए, जबकि मरियम नवाज नहीं आ रही हैं। उनकी जगह अमीर मकाम जो है उसके केपीके के जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के, वो शिरकत करें। जो पीडीएम में 10-11 जमातें शामिल है, उसमें 3-4 जमातें अहम हैं, उसमें से अगर 1-2 आदमी भी आ जाते हैं, इसका मतलब उनका जलसा हो जाता है, जलसा बस कर लेंगे वो। तो इस सिलसिले में वो क्या, आप क्या समझते हैं कि वो भरपूर सियासी कुव्वत का वो ये जलसा जो है इस वक्त के हालात के अंदर, जो मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की वजह से हालात चल रहे हैं और जो रोज बरोज जो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है मरने वालों की, इन हालात के अंदर तो अपोजिशन को चाहिए कोई ऐसा लायामल तैयार करे जो पब्लिक, जिसमें जो है ना आपको जरूरी नहीं है उनको रोड बुलाया जाए। बिल्कुल जी है, ये चाहिए पीडीएम को, अगर ये अवाम दोस्त है तो। और अगर ये भी न्याजी की बरादरी से ताल्लुक रखते हैं तो फिर जो न्याजी कर रहा है वो ये कर रहे हैं, तो फर्क कुछ भी नहीं है। ये तो फर्क कुछ भी नहीं है इनमें। ये तो नहीं होगा, ये तो जलसा होगा। ये तो कोरोना को मानते ही नहीं है।
ये तो कहते हैं जहाँ जैसा करते हैं वहाँ कोरोना भाग जाता है वहाँ से। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इनके तो जो कारतूस ऐसे छोड़ते हैं कि वो भाग जाता है कोरोना वहाँ से। अच्छा, तीसरा जो अहम नुक्ता जो है आपसे जो डिस्कस करना है वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है कल। उनके बयान की कोई वक्त है नहीं, आपको बता देता हूं। कभी कहते जो वो कहते हैं उसके अगेंस्ट होता है। आपको बता देता हूँ। अच्छा, उन्होंने बयान ये दिया है कि जो फौज के खिलाफ बोलेगा उसको इलाज की जरूरत है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये मुझे समझ नहीं इस बयान जो फौज नहीं, आपने कुछ और कहा था शुरू में, फौज के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ बोलेगा। जी, फौज एक ही बात है ना, वो कहते हैं हम एक पेज पर है, तो फिर इसका मतलब ये कि जितनी जो सियासी जमातें हैं ना, उन सब के खिलाफ आप एक्शन लें, सबको बंद कर दें। इलाज की जरूरत है, उन सबको इलाज की जरूरत है। अच्छा, बजाय उन सब का इलाज कराने के लिए मैं मशवरा दूंगा, नियाजी साहब अपना इलाज खुद करा लें। हाँ, ये सबसे पहले नियाजी साहब सबसे पहले आप अपना इलाज कराइए। यूं हम जो बोलते हैं ना, जो फौज के अंदर काली भेड़े उनके खिलाफ बोलते हैं, जो हुकूमत के अंदर काली भेड़े उनके खिलाफ बोलते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काली भेड़े हम उनको टारगेट करते हैं। हम ना फौज के खिलाफ है ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, हम उन काली भेड़ों के खिलाफ हैं जो गलत किरदार अदा कर रही है, जिनकी वजह से मुश्किलात में मुल्क गिरता रहा है, कौम में मुश्किलात में गिरती रही है, और जो कानून को तोड़ते रहे हैं, जो मुल्क के कानून को तोड़ते रहे और डिक्टेटर का किरदार अदा करते रहे, हम उनके खिलाफ बात। मुल्क की जड़ों को खोखला और मुल्क की जड़ों को खोखला करने लगे हुए, क्या खोखला कर दिया, ये तो अल्लाह की रहमत से चल रहा है। आप सबसे पहले अपना इलाज कराइए। यूं कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो अल्फाज अदा किए वो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, आवाम के पास भी मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट के पास भी मौजूद है। फौज के खिलाफ जो बातें आपने कही हैं वो आज भी इस फौज के पास भी महफूज है और आवाम के पास भी महफूज है। तो सबसे पहले आपको अपना इलाज कराने की जरूरत दो वजह से है। एक तो ये कि आप इस कुर्सी के अहल नहीं थे, आपको जिन लोगों ने बिठा दिया, आप जब यकीनन उनको सपोर्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहले जिन्होंने आपको बिठाया उनसे मैं अर्ज करूंगा कि इस नियाजी का इलाज कराइए और आवाम को ऐसे लोगों से निजात दिलाइए जो इनकी टीम में शामिल है। होता यह है कि अगर बादशाह का वजीर जो होता है ना, बादशाह का वजीर अगर वो पढ़ा लिखा समझदार और दाना होता है ना, तो वो हुकूमत को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल। तो अब हमारे जो वजीर आजम साहब है, ये बादशाह हैं, और इन्होंने जो अपने वजीरों की टीम जमा की है ना, वो तो माशाल्लाह है। जब वो माशाल्लाह है तो ये क्या करेंगे। अच्छा, अगर आप ये कह लेंगे नहीं बादशाह वजीर आज़म नियाजी साहब नहीं है और बादशाह हमारे जनरल साहब हैं, तो जनरल साहब ने ऐसा वजीर चुना है जो प्यादा बनने के भी लायक नहीं था। तो अब जब सारे लोग ऐसे हैं तो क्या हुकूमत चलेगी। तो हमारा सबसे पहले जो मुतालबा है, हम जो यहाँ अवेयरनेस देने आते हैं, ग्राउंड रूट्स पे बात करने आते हैं, जो हुकूमत के अच्छे इक़दाम होते हैं उनको हम सराहते हैं, और जो हुकूमत के गलत इक़दाम हैं, और गलत इक़दाम में सबसे अहम इक़दाम जो गलत वो ये है कि नियाजी साहब जो हैं वो सबसे पहले अपने जो टीम है ना, टीम उसका सिलेक्शन सही करते। जब अगर ये आए थे तो अच्छी टीम लेकर आते तो ये आज कामयाब वजीर आजम होते। इनकी टीम भी नाकारा है और ये खुद तो बेहुदा है। अच्छा, ये बेहुदा है। इनको कुछ जो इन्होंने बात की है ना, इसलिए कह रहा हूं बेहुदा है। इन्होंने बात की है मदीने की रियासत का तस्वुर देने की। बिल्कुल, इनसे किसी ने नहीं कहा था कि आप मदीने की रियासत का तस्वुर दें। जब आपने ये बात की है कि आप मदीने की रियासत के तर्ज के ऊपर पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने कुत्तों से जान छुड़ाएं, जिन्हें आप पालते। मदीने की रियासत के अंदर पलीद चीज को, नजिस चीज को अपने साथ लगाकर रखने का कोई तस्वुर नहीं। बिल्ली तो नापाक नहीं है ना। सही है। आपको जरूरत क्या है, आप अपने बच्चों को पाले ना, और आप माशाल्लाह मर्द और बच्चे पैदा करें, उनको पालें। ये कौम पूरी के बच्चे जो उनको पालें। आपको इन पेट्स की जरूरत क्या है। बच्चे तो पूरी कौम के बच्चे जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो दूध के लिए तड़प रहे हैं, जो बिजली के लिए तड़प रहे हैं, जो जनाब तालीम के लिए तड़प रहे हैं, जिनके स्कूल बंद हो गए, उनका सोचिए आप। इन जानवरों से जान छुड़ाएं, उनके लिए टाइम नहीं है आपके पास। सही है। तो आप नियाजी साहब पहले अपना किबला दुरुस्त कीजिए, फिर कोई बयान दीजिए किसी का किबला दुरुस्त करने के लिए। दूसरी बात ये है कि आजकल उस्मान बुज़दार साहब नजर नहीं आ रहे हैं मीडिया पे, आगे पीछे कहां गायब हो गए हैं। आपको कोई पता है? असल में बात ये है कि उस्मान बुज़दार का चार्ज जो है ना, वो आपकी आपा ने संभाल लिया है। लेकिन मैंने सुना उनको कोरोना हो गया था तो मनफी आ गई रिपोर्ट। नहीं, आप उस्मान बुज़दार का चार्ज जो है, अब देखे ना, अब आपने चार्ज तो संभाला है उस्मान बुज़दार का। अच्छा, लेकिन सारे काम उनके वहां जो हो रहे हैं, जो उनके बयान हो रहे हैं, वो वफाकी हुकूमत के हवाले से हो रहे हैं। वो
पंजाब जिक्र नहीं करती है पंजाब के जिम्मेदार, हाँ। सही है, वजीर आला की कोऑर्डिनेटर हैं उसकी जनाब, लेकिन उनकी इन दी एंड है कि कुछ तब्दीली नजर नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, ये तब्दीली जो है ना, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि हुकूमत की रीढ़ खत है ही नहीं ना कहीं, जो जिसका दिल चाहता है वो बात करता है। तब्दीली आई है दूसरी चीजों में, तब्दीली आई है बेहूदगी में, बेशर्मी में, बेहयाई में तरीके, और करप्शन को जो है यानी उन्होंने साइंटिफिक्स बनाया, रेगुलाइज कर दिया, बहुत सारी चीजें रेगुलाइज कर। कितना जुल्म है। पिछले प्रोग्राम से मैं भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि 300 यूनिट जो यूज करता है कोई भी सारिफ पाकिस्तान में, उसके लिए रियायत सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, पर जैसे ही वो 301 यूनिट पे जाता है तो यूनिट की जो प्राइस है वो डायरेक्ट 200 से 300% बढ़ जाते हैं। इसका क्या इनका क्या ये तरीका? असल में ये है करप्शन का एक बेहतरीन फार्मूला कि आपने 0 यूनिट से लेके 300 तक यूज किया, आप 10 रुपए पर यूनिट देंगे। जहां आपने 301 पर गए आप, तो वो जो 10 रुपए यूनिट था वो 15 रुपए यूनिट हो, 15 रुपए। जबकि होना ये चाहिए कि 300 की यूनिट के पैसे आप 10 के हिसाब से देंगे, अब जो मजीद फर्दर यूज कर रहे हैं वो आप जो 15 के हिसाब से। वही तो मैं कहता हूं कि इनका। अच्छा ये बताइए, अच्छा मजे की बात ये देखिए, क्या बिजली की जो पैदावार होती है, जब ये वहां बिजली पैदा करते हैं, तो क्या वहां पर जब ये पेट्रोल इस्तेमाल होता है तो क्या उसके रेट इसी तरह से बढ़ते हैं? सर ये बिजली की जो कंपनीज हैं, ये जो हमारी वही बात पिछली हुकूमतों की आप माने, आप फिर वही करेंगे। ये जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो जाते पिछली हुकूमतें सेल कर गई हैं और ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर गई हैं कि आप सोच नहीं सकते सर। देखिए ये उनकी भुगतने हैं बात, नहीं कोई किसी की नहीं भुगतना, उनकी 2.5 साल के अंदर क्या रिफॉर्म लेकर आए, एक रिफॉर्म बता दे किसी इदारे के अंदर। नहीं लाए, मैं मानता हूं, एक किसी इदारे की रिफॉर्म बता दे, नहीं लेकर आए। पुलिस के ऊपर इन्होंने बड़ा जोर दिया था, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? और बड़ा गर्क, उल्टा और ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज का बेड़ा। स्टील मिल तो पहले भी करेगी, क्रिकेटर है, क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है, वो मैं लास्ट में आता। अच्छा पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया। रेलवे के अंदर एक मंजा हुआ खिलाड़ी लेकर आए थे, बड़ा भांड, वो तो प्रॉफिटेबल कर दिया। वो जनाब ऐसा प्रॉफिटेबल किया गया कि 12 अरब से लेके वो 26 अरब पे पहुंच गया उसका खसारा। अच्छा दूसरे वजीर जो आया उन्होंने कहा इसको बेच दो। अच्छा आज मजे की बात देखिए, वही वजीर साहब जिन्होंने चार्ज संभाला था जी, उन्होंने अब आगे पता क्या कहा है, अभी उनका 2 दिन पहले का बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा जी रेलवे और एक और इदारे का नाम लिया उन्होंने, वो मेरे ज़हन से निकल गया, टेलीकम्युनिकेशन, नहीं रेलवे और किसी और का। अच्छा। कि ये दोनों मिलकर जो है ना मुल्क के अंदर जो है ना वो एक अच्छा वो रिफॉर्म ला सकती हैं। अच्छा। अबे भाई तुमने कल क्या कहा, वही तो करो ना, इनको जो लिख कर दे दिया जाता है वही पढ़ देते हैं, वो ये पढ़ देते हैं। यही नियाजी साहब का काम है। चले कभी जापान की सरहद जो है वो पाकिस्तान से मिला देते हैं, कभी अमेरिका की सरहद जो है ना वो अफगानिस्तान से मिला देते हैं। जर्मनी को उठा के ना ऐसे करते हैं, यहाँ फिट कर लेते हैं, जहाँ दिल चाहता है, जब जिसका दिल चाहता है जहाँ फिट कर देते हैं। मैंने वीडियो देखी है, जब जिसका दिल चाहता है जहाँ उसको उठा के। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। आखिर में जाने से पहले मैं एक बात ये फिर कहूंगा, हमारा चैनल और हम जो यहां बैठे हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान के भी वफादार हैं, हम अपनी मुसल्लह अफवाज के भी वफादार हैं, कोई शक नहीं। हम अपने कानून की पासदारी करते हुए पाकिस्तान का नाम हर जगह बुलंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सियासी जमात के अंदर हो, चाहे वो मजहबी जमात के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर, सारे इदारे हमारे लिए बराबर है। चाहे वो सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो अस्करी इदारे हो, हम उनको बराबर समझते हैं और उनके अंदर जो काली बेड़े हैं हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। जी। ये हमारा यकीन और ईमान है, क्योंकि हमने पाकिस्तान बनाया है, हमारे असलाफ ने पाकिस्तान बनाया था। हम पाकिस्तान को खाने वालों के खिलाफ बातें करते रहेंगे, चाहे वो कोई सा भी कानून बना ले, चाहे वो हमें किसी भी कानून के तहत कहीं भी लेके जाए, चाहे वो टाटा कानून बनाए इंडिया वाला, चाहे उसके तहत हमें जकड़े, हम उसके खिलाफ बोलते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म के अंदर हमारी जान और जिस्म का रिश्ता बाकी है। हम इस तरह से पाकिस्तान के हक अदा करते रहेंगे जो पाकिस्तान ने हमें इज्जत और मुकाम दिया है। ठीक है जी नाज़रीन, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा आमीन नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।